जो गाड़ियों की कतार है, जिस प्रकार से मोटरसाइकिलों की कतार, और यहाँ आप देख पा रहे हैं जितने गाड़ियों की कतारें हैं, बस भर के गाड़ियाँ भर के जो कर्मचारी वर्ग यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसमें बता दूं कि यहाँ अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, रसोइया यानी शासकीय विभागों के तमाम कर्मचारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और उनकी जो भीड़ है आप देख पा रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कर्मचारी किस प्रकार से सरकार के खिलाफ होते आ रहे हैं। सरकार से जो लगातार मांगे हैं, उन मांगों को पूरा नहीं करने की स्थिति में आज जो यहाँ तमाम विभाग के संविदा एवं अनियमित कर्मचारी सारे लोगों ने अपना जमकर प्रदर्शन करने की ठानी है और सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोलते नज़र आ रहे हैं। हम अंदर चलेंगे और अंदर का जो तस्वीर है तमाम विभागों के कर्मचारियों की, वो हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। तो हम आप सबके मेहनत से सरकार चलती। आप वास्तव में जो मैं बात कहे कि छत्तीसगढ़ महतारी के कमियां बेटा बेटियां आपके दम में सरकार चलते और जनता के हित में निर्णय होते और काम होते। लेकिन आज जो आप लोग छत्तीसगढ़ के आम जनता, छत्तीसगढ़िया मन मेहनती होते, ईमानदार होते, एक टाइम लांघन रही जाए, लेकिन हाथ फैलाए नहीं जाने, ये छत्तीसगढ़िया मन के स्वभाव होते। लेकिन आज अत्यंत बड़े संख्या में आए हो, पूरा प्रदेश भर से आए हो, तो अत्यंत बड़े संख्या में आए हो, तो निश्चित रूप से आज आप तकलीफ में हो, आप कष्ट में हो, आप परेशानी में हो, तब जाके काम बूताला छोड़ के आज राजधानी में बैठ के अपन पसीना बहा, घर परिवार ला छोड़ के आए हो, काम बूताला छोड़ के आए हो, आज आप तकलीफ में हो। ये बरसात के मौसम में, अत्यधिक गर्मी में, जब पसीना बहावा थे, आज आप बड़ा तकलीफ में हो, कष्ट में हो, तब ये राजधानी के सड़क में आए हो। बड़े बड़े वादा करे रही से, जन घोषणा पत्र बने रही से, बड़े बड़े वादा करके आपके वोट ला हासिल कर रही ये सरकार बने रही से, आपके दम में ये सरकार बने हैं। आपके बदौलत कोई मुख्यमंत्री के कुर्सी में विराजमान है, कोई मंत्री के कुर्सी में विराजमान है, कोई बड़े बड़े निगम में बने हैं, लेकिन आपके साथ न्याय नहीं हुए। आए, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में 90 में से 81 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट, मैं जैसे बोले हो, आपके नियमितीकरण के पूरा बैठक करके आपके नियमितीकरण हो, ये घोषणा पत्र में शामिल करवो और आपके नियमितीकरण के लिए काम करवो, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। महोदय जी, मांग है तो इसको सही कर दीजिए, क्योंकि दिख तो रहा है तो करने में। महोदय जी से निवेदन, मैं सभी साथियों की ओर से, हल्ला ना करिए, सभी साथियों की ओर से, क्योंकि यह जो मंच है, इसी मंच ने बीजेपी को गवर्नमेंट से उतारा था और कांग्रेस को बिठाया था, तो यही मंच पुनः बीजेपी को कांग्रेस गवर्नमेंट में लाएगी, लेकिन उसके लिए आपका फाइनल कमिटमेंट भी होनी चाहिए रहेगा। तो मैं साहब जी से निवेदन करूंगा कि आप सीधे शब्दों में रह दीजिए, आपको हम निवेदन करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय साहब जी से। देखिए, अभी मैं जैसे कहो कि घोषणा पत्र भी हमारे बनी, घोषणा पत्र में ये बात में शामिल कर दो और सरकार बनी तो ओला पूरा भी कर दो, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ।
संयुक्त तत्वावधान में आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और साहू जी को यहाँ आमंत्रित किए थे, मगर साहू जी ने कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि नियमित करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने केवल समिति गठन की बात की और उन्होंने सरकार आने की बात की। क्या लगता है आपको? देखिए, वर्तमान सरकार ने तो अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया हुआ था कि नियमितीकरण करेंगे करके, लेकिन पौने 5 साल बीत गए, अभी तक नियमितीकरण नहीं किए हैं। इससे सारे जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वो दुखी हो चुके हैं। इसलिए समग्र रूप से रूपरेखा तैयार कर उग्र आंदोलन करके आज जो है एक दिवसीय धरना दिए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन से और संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के तत्वाधान में आज जो है ये आंदोलन हो रहा है। और अरुण साहू जी आए थे समर्थन देने के लिए नियमितीकरण की मांग को लेकर जो है, और उन्होंने कहा है कि भाई हमारी जब सरकार आएगी तो हम एक कमेटी बनाए हुए हैं वर्तमान में अभी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों की जो जायज़ मांग है उस पर करेंगे, ऐसा करके बात रखा है। लेकिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तब संतुष्ट होंगे जब किया जाएगा, ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि पूर्व में ही हम ठगे जा चुके हैं और अब दैनिक वेतनभोगी ठगने की आस में नहीं है। इसलिए दैनिक वेतनभोगी तटस्थ हो चुके हैं। जो सरकार हमको नियमितीकरण करेगा उसी का हम साथ देंगे, और वर्तमान में भी कांग्रेस की यह सरकार है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं करेगा तो ये कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आएगा। यह दैनिक वेतनभोगी लोग जो है संकल्प ले चुके हैं। तो जिस प्रकार के अभी साहू जी ने कमिटमेंट की बात की है, तो उस कमिटमेंट से आप लोग कितना संतुष्ट हैं और आगे की आप जो रणनीति बनाएंगे किस प्रकार की? अभी संतुष्टि तो 50% की बात है ना, 50% संतुष्टि और 50% जो है शंका है। तो हम देखते हैं कमेटी को बुलाएंगे, ऐसे करके 50% को 100% में कैसे बदलेंगे आप? 50% को 100% में बदलने के लिए हमारी ताकत है, और हम पूरा तन मन से जो है समर्पित भाव होकर जो है आज एक दिवसीय किए हैं, और अभी समग्र रूप से उग्र आंदोलन भी करेंगे, अनिश्चितकालीन भी जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जन घोषणा पत्र में रखेंगे ऐसे बोल रहे हैं, तो किस रूपरेखा तैयार करके रखता है ये देखना जरूरी है, क्योंकि जन घोषणा पत्र में रखना ही बस है कि उसको पूर्ण करेगा। तो ये पार्टी जो है हमसे बैठक करेंगे, ऐसे करके बात कर रहे हैं। हमारे फेडरेशन के पदाधिकारी लोग को बुलाएंगे और उसमें देखते हैं कि वास्तविक में पूर्ण रूप से अगर किया जाएगा, ऐसे करके करेंगे तो फिर भाजपा को समर्थन करेंगे, नहीं तो फिर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। किस ऑप्शन में जाएंगे? तीसरे ऑप्शन में जाएंगे। परिचय मैं राम कुमार सिन्हा, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन संयोजक। कि अगर सरकार हमको कमिटमेंट नहीं करती, जैसे कि आप मंच के माध्यम से साहू जी को पूछ रहे थे, बार बार उनको प्रेरित कर रहे थे कहने के लिए कि नियमितीकरण का वो क्लियर वादा करें, तो उन्होंने तो क्लियर कुछ भी नहीं दिया आप लोगों के हिसाब से। क्या लगता है? देखिए, जैसे कि अभी हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक जी ने कहा, हमारी मंशा 50-50 की। कांग्रेस ने कहा नहीं किया, बीजेपी ने 15 साल शासन किया, नहीं किया, तो हमारे लिए अब तीसरा ऑप्शन बचता है। अभी उन्होंने कहा है कि तीसरा ऑप्शन कौन सा है? देखिए, एक तीसरा ऑप्शन कौन सा है अभी ये नहीं कहा जा सकता। भाई पार्टी तो यहाँ 2 दिख रही है, ताकतवर पार्टी जो है। देखिए, आप बोलिए। मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन करूंगा, क्योंकि उन्होंने बनाई है सरकार। आपके अकेले के समर्थन नहीं, हम करेंगे ना, हम करेंगे। हाँ, हमारे भी लोग करेंगे, मैं करूंगा तो हमारे भी करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वादा खिलाफी तो किया है। मैं खुद विलासी जी से मिला था, पर्सनली व्यक्तिगत मिला था। आप मेरा इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा उसमें, ठीक है। उसमें मिला था, उन्होंने कहा था कि नियमितीकरण नहीं हो सकता। पहले शासन का दबाव था, अब ऐसा है, पहले कोर्ट की कुछ थी, अब नहीं हो सकता। में आम आदमी पार्टी कितना प्रतिशत दिखाई दे रहा है? इस बार आम आदमी पार्टी ही आएगी, लिख लीजिए। अगर उन्होंने अपनी मतलब मांगों को पूर्ण किया, घोषणा पत्र पूर्ण किया, तो आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी से है? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन करूंगा। आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली में हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी। हाँ, परिचय दीजिए। प्रणव झा, वन विभाग में दिल्ली में हूँ। हम आपके पास वापस आते हैं कि कमिटमेंट जो है तीसरी पार्टी का, इन्होंने आपके कर्मचारी वर्ग में से ही क्लियर किया है कि ये आम आदमी पार्टी को समर्थन करें। क्या आप लोग भी समर्थन करेंगे? देखिए, ये क्या है, एक व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन किसी पार्टी को और जाने के लिए हम एक कर्मचारी संगठन हैं, और कर्मचारी संघ जो है किसी पार्टी का खुले तौर पर समर्थन नहीं करती है। हम मत के अधिकार से बताएंगे कि हम किसके आधार पर किसकी ओर जा रहे हैं और किसकी सरकार हम बनाएंगे। क्योंकि अभी कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है, नहीं की है। अभी 18 से 21 तक विधानसभा सत्र लगने वाला है। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करके आपने जो कहा है वो करिए, और विधानसभा सत्र के दौरान हमारी नियमितीकरण की घोषणा कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो बीजेपी जैसे 15 साल रह के 15 सीटों में समझ गई, आपने 5 साल शासन किया है, हो सकता है कि आपकी 5 सीटें भी ना मिले। मेरा निवेदन है एक बार पुनः आपके माध्यम से, पूरी मीडिया के माध्यम से, कि हमारा नियमितीकरण आपकी मजबूरी है, हमारी मांग नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। अगर आप नियमितीकरण नहीं करते हैं तो आप भी
सरकार में नियमित रूप से नहीं बैठ सकते। ये हमारा फाइनल कमिटमेंट है। अब ये तो आपको तय करना है कि आपको सरकार बनानी है नहीं बनानी है। हम ये बताने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। मैं चितरंजन दास, छत्तीसगढ़ प्रदेश उद्यानिकी दैनिक वेतन होगी प्रदेश अध्यक्ष। सांसद हैं और आपने कहा है अभी अपने उद्बोधन में कि सांसद कर्मचारियों को लेकर के जो आपने आवाज़ उठाई, उस आवाज़ का अब जो है क्या असर होने वाला है राज्य में? देखिए, मैंने बोला भी है, ये सिर्फ हमारा कर्मचारी नहीं है, ये हमारा एक देश का नागरिक है। एक नागरिक होने के नाते उनको भी जिम्मेदार बनता है, उनको भी हक बनता है अपना हक अधिकार का। अगर कोई भी सरकार वंचित करेगा और फिर ये गवर्नमेंट वाला जो सरकार नहीं था तो उन्होंने भी वादा किया था, तो उनको वादा निभाना चाहिए। सर, इस प्रकार से आप अन्य राज्यों से आकर के इस राज्य में समर्थन कर रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ की सरकार के कान खड़े होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि हम पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था। आपका छत्तीसगढ़ में इतना MP है, इतना ये है, फिर भी वो नहीं बोलते थे। फिर भी हमने वह भी बोला है और इसी विषय में हम हमारा संघ के साथ, हमारे कर्मचारी हम साथ हैं और जो सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो हम उसका कोशिश उठा पड़ेंगे। क्योंकि आप देखिए, हम एक संसद भी है, हम भी एक पार्टी लॉन्च किया है, गण सुरक्षा पार्टी। हम ऐसा जो दुबले कुचले जो लोग हैं जो हम देखा के लड़ रहे हैं, जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे लोगों का, हमारा नागरिकों का कुछ तो विकल्प होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको नहीं सुनेगा, उसको पार्लियामेंट में जाके सुनाना पड़ेगा। एक प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आम आदमी झूठा वादा करता है, उस पर 420 का केस लगा करके अंदर कर दिया जाता है, मगर एक पार्टी के राजनीतिक होने पर इसके लिए संविधान में कोई नियम क्यों नहीं है? मैं नवसैन्य इसी बोलने में हम भरोसा नहीं करते हैं। ये गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है, मैंने बोला भी छत्तीसगढ़ में जितना रिसोर्स है, हम 4 लाख 5 लाख नहीं है और 2 लाख लोगों को परमानेंट नियुक्त कर सकता हूँ। असम में कोई रिसोर्स नहीं है। फिर सत्ता में रहते या जनप्रतिनिधि रहते हुए इस प्रकार की खुलेआम झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए कोई कानून है कि नहीं? इसके लिए कानून, मतलब कानून नहीं भी, फिर भी जनता का अदालत है, या बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए और जनता अदालत में जरूर उसको सजा देंगे। मैं हूँ नवा कुमार सवानिया, मैं आजाद संसद और दोबार का। लोग मुझे प्यार से हीरा भाई बोल के बताते हैं। इंटरनेट में सर्च करके देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी बोलने में नहीं, करने में विश्वास करती है और बहुजन समाज लोगों से चंदा लेने का काम नहीं करते हैं। और सरकार ने इन कर्मचारियों के साथ झूठ बोला है और अब सत्ता में आने पर हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार आई 10 दिन में हम आपको नियमितीकरण देंगे। लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि आज 4.5 साल से अधिक समय हो गया है। प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी आउटसोर्सिंग ठेका, दैनिक वेतनभोगी, जवाबदार, मानदेय, इस तरह से क्या है, अंशकालीन सुविधा सब त्रस्त है और अपने अधिकार के लिए आप देख रहे हैं रोड में है, इतनी उमस गर्मी में पूरे प्रदेश से लाखों कर्मचारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह आए थे और उन्होंने कमिटमेंट किया कि भाई आपके जो मुद्दे हैं उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और घोषणा पत्र के अनुरूप यदि सरकार आती है तो हम अपनी बात को रखेंगे। अभी हमारा 3 बजे जो मुख्यमंत्री हम इस घिराव के माध्यम से हम अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहेंगे और आपके माध्यम से भी हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करेंगे कि हमारी मांगों को गंभीरता से ले और प्रदेश से जो इन 7 प्रकार के जो कर्मचारी है उनकी मांगों को पूरा करें। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। सर, जिस प्रकार से कर्मचारी वर्ग जो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप नियमितीकरण, आपकी पार्टी नियमितीकरण करेगी कि नहीं, इसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारी घोषणा पत्र की समिति बनी है। हमने कहा है कि घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात शामिल करेंगे और कर्मचारियों का नियमितीकरण उस के अनुरूप होगा, ये मैंने कहा है। आज ये आंदोलन चल रहा है वो राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, जिसने जन घोषणा पत्र में वादा किया था। ये आंदोलन इसलिए है कि सरकार उनके जन घोषणा पत्र के वादे को पूरा करे। हम इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और निश्चित रूप से कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेंगे। देखिए, ये घोषणा पत्र समिति बनी है, घोषणा पत्र में उसको शामिल करके करेंगे। 35 दिनों की हमने पहले भी कहा, पहले भी किया है,
कर्मचारियों के हित में पहले भी हमने बड़े काम किए हैं, आगे भी कर्मचारियों के हित में काम करेंगे, ये कर्मचारियों को मैंने आश्वस्त किया है। मोहन मरकाम को मंत्री पद दिया गया है, क्या कहेंगे, किस तरह से ले जाएगा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव? देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस में ये अदला बदली का दौर चल रहा है, ये बताता है कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार से जनता में आक्रोश है, कांग्रेस घबराई हुई है और ऐसे निर्णय कर रही है। इन निर्णयों का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला है। रिसेंटली बीजेपी के काफी नेता बस्तर आए, इसी को देखते हुए अभी कांग्रेस ने एक प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से चुना है, एक को मंत्री बनाना है। देखिए, पहले भी ये परिवर्तन कांग्रेस पार्टी डर के कारण, घबराहट के कारण कर रही है, लेकिन इतना परिवर्तन करने के बाद भी उनका भ्रष्टाचार छुपेगा नहीं, ढकेगा नहीं और जनता ने जो मन बना लिया है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, उस पर भी जनता का मत परिवर्तित नहीं होगा। इस सरकार का जाना तय है। तो हमने आपको अंदर की दृश्य दिखाने की बात कही थी। अभी जो अंदर का जो दृश्य है और साव जी ने जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, रसोईया संघ के कर्मचारियों, तमाम प्रदेश के अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को, ठेका प्रथा, प्लेसमेंट कर्मचारियों को जिस प्रकार का भरोसा दिलाया है, उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो हम निश्चित रूप से आप सभी को नियमित करने की पूरा प्रयास करेंगे। परंतु स्पष्ट तौर पे इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि कर्मचारी लगातार ये कहते रहे कि हमें नियमित करेंगे या नहीं करेंगे, ये स्पष्ट करें। परंतु साव जी ने ये कथाकथित रूप से ये कह दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम नियमित करने का कोशिश करेंगे, परंतु करेंगे या नहीं करेंगे ये बात स्पष्ट नहीं हो पाया। ये समझने वाली बात होगी कि भविष्य में वो नियमित करेंगे या नहीं करेंगे। लगातार जो है अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी ये अनिश्चितकालीन तक के ये अपना हड़ताल करते आ रहे हैं, मगर कांग्रेस की सरकार वहाँ भी कुछ न कुछ योजना बना रही है, मन बना रही है। क्या कांग्रेस की सरकार बीजेपी के इस प्रकार के कमिटमेंट पर कोई प्रतिक्रिया दिखाएगी? तो ये आने वाला भविष्य ही इसे तय करेगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये दोनों ही इस विचारधाराओं पर टिका हुआ है कि पार्टी अब किस प्रकार की काम करेगी और लोगों को, कर्मचारी वर्ग को किस प्रकार की राहत दिलाएगी। तो हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।